नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम कक्षा 10 की गणित का 11वां चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं एक धमाकेदार मोटिवेशनल कोटेशन से कि पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी प्रकार कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। इसलिए मेहनत करते रहना चाहिए, सामने कठिनाई आए संघर्ष करते रहना चाहिए। आज हम वीडियो में बोर्ड परीक्षा 2024 गणित प्रश्नावली पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ब्लूप्रिंट के अनुसार इस प्रश्नावली से एक प्रश्न आपके एबीसीडी वाला वस्तुनिष्ठ टाइप का आएगा 1 नंबर का, एक प्रश्न खाली स्थान की पूर्ति वाला 1 नंबर का आएगा, 2 प्रश्न अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न आएंगे छोटे शॉर्ट टाइप में 2 नंबर के आएंगे, 2 क्वेश्चन 2 नंबर के, एक आपके लॉन्ग टाइप में आएगा लघु उत्तरात्मक प्रश्न 2 नंबर का। इस प्रकार ये पूरी प्रश्नावली 6 नंबर की आएगी। इसी पैटर्न के अनुसार अपन क्वेश्चन इस वीडियो में सोल्व करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करने से पहले क्विक इन सूत्रों के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। ये सूत्र आपको याद करने होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। देखिए, सबसे पहले अपन पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र देखते हैं। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 × LB + BH + HL, यानी कि 2 × लंबाई × चौड़ाई प्लस चौड़ाई × ऊंचाई प्लस ऊंचाई × लंबाई। फिर है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 × भुजा स्क्वायर, यानी कि 6L²। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRH। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πR × H + R। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर πRL, जहां L तिर्यक ऊंचाई है, स्लैंट हाइट। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल πR × L + R। शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर √H² + R²। फिर है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πR²। फिर है अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πR²। फिर है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πR²। देखिए, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग है। पृष्ठीय क्षेत्रफल में सिर्फ 2πR² आता है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में 3πR² आता है। फिर है आयतन। आयतन के फॉर्मूले इजी हैं, आसान है, कुछ इनमें लफड़ा नहीं है। घनाभ का आयतन LBH, लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई। घन का आयतन L³ यानी भुजा क्यूब। बेलन का आयतन πR²H। शंकु का आयतन 1/3 πR²H। गोले का आयतन 4/3 πR³। अर्धगोले का आयतन 2/3 πR³। आज इन फॉर्मूलों को आप याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। इन्हीं फॉर्मूलों से अपन क्वेश्चन आगे कर पाएंगे और इन्हीं फॉर्मूलों से संबंधित आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। आगे बढ़ वीडियो की शुरुआत करते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों से। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। शंकु के आयतन का सूत्र होता है। शंकु के आयतन का सूत्र अभी थोड़ी देर पहले अपन ने जिक्र किया था, 1/3 πR²H होता है। तो ऑप्शन ए नहीं होगा, सी भी नहीं होगा और डी को देखिए, ये πRL शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है। तो जल्दबाजी में ऐसा नहीं हो कि आप πRL को टिक कर दो। तो इसका शंकु के आयतन का सूत्र होगा 1/3 πR²H। अगला क्वेश्चन है दूसरा। यदि एक गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर² है तो त्रिज्या का मान ज्ञात करो। तो अपन लिखेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे दूसरे का। अपन लिखेंगे गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ आपको 154 सेंटीमीटर²। अब सूत्र आपको पता है कि गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πR² बराबर 154। अपन इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं। 4 × पाई का मान 22/7 × R² बराबर 154। अब R² के जो गुणा में है वो सब इसके भाग में जाएंगे और जो भाग में है वो सब इसके गुणा में जाएंगे। तो यहाँ से R² बराबर 154 × 7 बटा में आएंगे 4 × 22। अब आपको पता है कि 22 की टेबल में 154 आता है, 22 7 की 154। तो अब आपको पता है कि R² बराबर ये 7 × 7 49 हो गई और 49/4। R² बराबर 49/4 हो गए, क्योंकि 7 को 7 से गुणा किया 49 हो गई और बटा में 4 हो गई। अब अगर स्क्वायर को उधर शिफ्ट करते हैं तो अंडर रूट बनेगा। तो R बराबर √49/4।
अब आपको पता है 49 का अंडर रूट 7 होता है और 4 का 2 होता है। इसका मतलब आपको मिल जाएगा r बराबर अंडर रूट 49 का मान 7 बट्टा अंडर रूट 4 का मान 2 सेंटीमीटर, 7 बट्टा 2 सेंटीमीटर। गोले की त्रिज्या आ जाएगी r बराबर 7 बट्टा 2 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए कि 14 सेंटीमीटर भुजा के एक घन से बड़ा शंकु काटा जाता है, यानी कि ये एक कोई घन है जिसकी भुजा 14 सेंटीमीटर है। ये एक कोई घन है जिसकी भुजा 14 सेंटीमीटर है, यानी कि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब 14 सेंटीमीटर है। बड़े से बड़ा शंकु काटना है, मतलब यहां से आपको एक शंकु ऐसा काटना है, ऐसे। तो इसका मतलब शंकु की जो ऊंचाई होगी, ये शंकु की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर होगी। अपन लिखेंगे शंकु की ऊंचाई बराबर होगी घन की भुजा। अब शंकु की त्रिज्या कितनी होगी? शंकु का जो व्यास है वो इसकी भुजा के बराबर होगा, यानी कि शंकु का व्यास बराबर होगा घन की भुजा। इसका मतलब शंकु की ऊंचाई आपके पास में मिल जाएगी, शंकु की ऊंचाई आपको मिलेगी 14 सेंटीमीटर और शंकु का व्यास मिलेगा आपको 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? व्यास का आधा, त्रिज्या r बराबर 14 बट्टा 2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। अब आपको इस शंकु का आयतन ज्ञात करना होगा। इस शंकु का आयतन क्या होगा? तो अपन जानते हैं कि शंकु का आयतन बराबर सूत्र होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, मान आ जाएगा 1/3 इंटू पाई की जगह आपने रखा 22/7 इंटू r की जगह अपन रखेंगे 7 सेंटीमीटर, 7 इंटू 7 इंटू, क्योंकि r स्क्वायर है इसलिए 7 इंटू 7 रखा है। h की जगह आप लिख देंगे 14 सेंटीमीटर। 1 7 से आपका 1 7 कट गया। इसका मतलब अब 22 को 1 से गुना किया 22 इंटू 7 को 14 से गुना करेंगे तो 14 से 98 बट्टा, अब अगर अपन 22 को अगर 98 से गुणा करते हैं तो 2156 आएंगे बट्टा में 3। अब अगर अपन 2156 में 3 का भाग देंगे तो 718.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो आपका आंसर होगा 718.6। क्वेश्चन है एक बेलन और एक शंकु के आधार तथा ऊंचाई समान है, उनके आयतनों के अनुपात ज्ञात करो। अब क्वेश्चन कह रहा है कि बेलन और शंकु के आधार तथा ऊंचाई समान है, यानी कि उनका आधार तथा ऊंचाई। आधार का मतलब जैसे ये एक कोई शंकु है और ये एक कोई बेलन है। इनका आधार, इसका आधार एक वृत्ताकार भाग ही होगा, इसका भी एक आधार वृत्ताकार भाग होगा। तो ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब इनकी त्रिज्याएं भी बराबर होगी। अगर इसकी त्रिज्या r है तो इसकी भी त्रिज्या r होगी तथा इनकी ऊंचाई भी बराबर होगी। इसकी ये ऊंचाई अगर h है तो इसकी भी ऊंचाई h होगी। तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करो, यानी कि अब अपन लिखेंगे बेलन का आयतन अनुपात शंकु का आयतन। बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर h अनुपात 1/3। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। पाई कॉमन है, पाई से पाई कट जाएगा, क्योंकि दोनों में भी r भी इक्वल है। देखो r बराबर r है तो r स्क्वायर यहाँ भी है, r स्क्वायर यहाँ भी है, इसका मतलब r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया। पता है कि इसकी भी ऊंचाई और इसकी भी ऊंचाई दोनों इक्वल है, तो ये भी कट जाएगी h और h। इसका मतलब यहाँ बचा सिर्फ 1 और यहाँ बचता है 1/3। इसको अगर अपन तिरछा गुणा करते हैं, 3 को 1 से गुणा किया तो 3:1। इनका आपको अनुपात मिल जाएगा 3:1। अगला क्वेश्चन है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है
जिसकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करो। एक कोई ठोस है जो अर्धगोले पर, यानी कि ये एक कोई अर्धगोला है, ये एक कोई अर्धगोला है। अर्धगोले पर खड़े एक शंकु, यानी इस अर्धगोले पर एक शंकु खड़ा है, ये ऐसा, ये शंकु के आकार का है, जिसकी त्रिज्याएं, यानी कि इसकी त्रिज्या r 1 सेंटीमीटर है। अर्धगोले की और शंकु की दोनों की त्रिज्याएं बराबर है, जो कि 1 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। अब त्रिज्या इसकी 1 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर है, यानी h बराबर 1 सेंटीमीटर है। बराबर है इस ठोस का आयतन ज्ञात करो। अब आपको पता है कि इस ठोस का आयतन दोनों आकृतियों के आयतनों के योग के बराबर होगा। तो अपन लिखेंगे ठोस का आयतन बराबर होगा अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला आपको याद होगा, 2/3 पाई r क्यूब, प्लस शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब यहाँ पर क्या है कि r बराबर 1 सेंटीमीटर है और h बराबर भी 1 सेंटीमीटर है, तो मान रख देते हैं। तो 2/3 पाई का मान नहीं रखना है, क्योंकि आयतन आपको पाई के पदों में ज्ञात करना है। r का मान आप यहाँ 1 रखेंगे, तो 1 का क्यूब प्लस 1/3 पाई, r का मान 1 का स्क्वायर इंटू h भी 1 सेंटीमीटर है, तो 1 लिख दिया। आगे बढ़े आप, 2/3 पाई, 1 का क्यूब 1 होता है, तो 1 लिख दिया, प्लस 1/3 पाई, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो भी 1 आएगा। इसका मतलब आपको मिला 2/3 पाई को 1 से गुणा करेंगे तो पाई, प्लस 1/3 पाई को 1 से गुणा करेंगे तो पाई। अब आपको पता है कि यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर सेम है, यानी कि हर दोनों सेम है, तो आप लघुत्तम लेंगे 3, तो 3 का भाग 3 में एक बार गया, 3 का भाग 3 में एक बार गया, फिर 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 पाई आएगा, प्लस 3 का भाग 3 में एक बार गया और 1 पाई को 1 से गुणा करेंगे तो पाई आएगा। 2 पाई और 1 पाई 3 पाई हो गई, 3 पाई बटा 3 मतलब 3 से 3 कट गया। इसका मतलब आंसर आया पाई सेंटीमीटर क्यूब। आयतन है इसलिए क्यूब, इसकी यूनिट क्यूब में होती है। अगला क्वेश्चन है, एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ये कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए इसको। एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r स्क्वायर नहीं होता है, 3 पाई r स्क्वायर होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये एक कोई अर्धगोला है। इसका जो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये जो वह पार्ट है, ये तो होता है 2 पाई r स्क्वायर। इसमें आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में इस सर्किल, इस वृत्त को भी ऐड करना होगा, और इस वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। तो 2 पाई r स्क्वायर और पाई r स्क्वायर मतलब 3 पाई r स्क्वायर। इसीलिए एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई r स्क्वायर होता है। कंफ्यूजन करने के लिए 2/3 पाई r क्यूब दे रखा है, जो कि अर्धगोले का आयतन है। तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, न कि आयतन। अगला है, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई r स्क्वायर। सबको याद होगा, फॉर्मूले आपको याद होने ही चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक बेलन जिसकी ऊंचाई h बराबर 3 सेंटीमीटर है तथा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 66 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी त्रिज्या ज्ञात करो। अपन जानते हैं, आंसर में लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई r h। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है 66 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो अपन लिख देंगे 66 बराबर 2 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू r कितने, आपको r फाइंड करना है, तो r की जगह r लिख दिया, इंटू h आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं, तो 66 बराबर 2 को 22 से गुणा करते हैं तो 44 इंटू
आर इंटू 3/7। आर बराबर, आर के गुणा में है 44 इंटू 3, इसके भाग में हो जाएगा तो 66/44 इंटू 3। 7 इसके भाग में था, वो उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा इंटू 7। तो आर बराबर, देखिए 44 और 66 मुझे लगता है 22 के पहाड़े में आते हैं। ये 3 बार आएगा और ये 2 बार आएगा, 3 से 3 कट जाएगा, इसका मतलब आर बराबर 7/2। ये ऊपर से 7 बच गया और यहाँ 2 बच गए, तो आर बराबर 7/2 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, दो गोलों की त्रिज्याएं क्रम से r तथा 2r हैं, तो उनके आयतनों का अनुपात होगा। मुझे लगता है अब की बार ऐसा क्वेश्चन कन्फर्म आएगा। दो गोलों की त्रिज्याएं दे रखी है, एक की है r, दूसरे की है 2r, तो उनके आयतनों का अनुपात निकालना है। तो आयतनों का अनुपात निकालते हैं तो अपन पहले गोले का आयतन लिखते हैं। आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई, पहले की त्रिज्या दे रखी है आपको r, तो पाई r3, अनुपात दूसरे की त्रिज्या दे रखी है 2r, तो अपन लिखेंगे दूसरे गोले का आयतन लिखेंगे 4/3 पाई r3 की जगह अपन लिखेंगे 2r का क्यूब। आगे बढ़ते हैं, देखिए 4/3 इसमें 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, यहाँ पर बचता है r3 अनुपात 2r3 का मान, 2 का क्यूब कितना होता है 8, और r3 का मान r3 होता है। अब पता है r3 से r3 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 8, तो आंसर आया 1/8। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 36 पाई घन सेंटीमीटर आयतन वाले गोले की त्रिज्या क्या होगी। खाली जगह में ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो आपको गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो गोले का आयतन का फॉर्मूला आना चाहिए। अपन लिखेंगे गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई r3, और गोले का आयतन आपको दे रखा है 36 पाई, तो बराबर 4/3 पाई r3। अब पाई से पाई तो कट जाएगा, क्योंकि पाई इधर भी है पाई उधर भी है, कॉमन आते ही कट गया। अब अपन 4 को इसके भाग में भेजेंगे और 3 इसके गुणा में जाएगा, तो अपन लिखेंगे r3 बराबर 36 इंटू 3/4, क्योंकि r3 के गुणा में 4 था तो इधर आया तो भाग में हो गया, और इसके भाग में 3 था तो उधर गया तो गुणा में हो गया। अब 4 का भाग अपन 36 में देते हैं तो 9 बार जाएगा, इसका मतलब r3 बराबर 9 इंटू 3 आएगा, 9 को 3 से गुणा किया तो 27। अब आपको पता है कि 27 किसका, तो r बराबर घन क्यूब ऑफ 27, और घन क्यूब ऑफ 27 का मान 3 होता है, तो r बराबर 3 सेंटीमीटर। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है तथा इस बर्तन की कुल लंबाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक बर्तन खोखला अर्धगोला, तो सबसे पहले अपन डायग्राम बनाएंगे। खोखला अर्धगोला, ये कोई एक अर्धगोला है, ये अर्धगोला है, अर्धगोले का आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन, इसके ऊपर एक खोखला बेलन है, ये ऐसे, ये एक खोखला बेलन है, बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, यानी कि इसका पूरे का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। और इस बेलन की कुल लंबाई, यानी कि इस बेलन की कुल लंबाई है 13 सेंटीमीटर, पूरी लंबाई यहाँ से यहाँ तक की। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। पता लगाओ भाई, घरों में ऐसा बर्तन होता है क्या, फिर भी नहीं होता हो फिर भी अपने को इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना ही होगा। तो देखिए, ये बेलन है और ये अर्धगोला है। आपको सबसे पहले लिखना होगा कि अर्धगोले और बेलन की त्रिज्या, अर्धगोले और बेलन की त्रिज्या, त्रिज्या आपके पास में हो जाएगी 14/2, 14/2 मतलब 7 सेंटीमीटर। अब आपको ये पता लगाना है कि इस बेलन की ऊंचाई कितनी है। अब आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये अगर त्रिज्या 7 है तो ये भी 7 सेंटीमीटर ही होगी, तो ये 7 है और पूरी 13 सेंटीमीटर है, तो अपन लिखेंगे बेलन की ऊंचाई
बेलन की ऊंचाई h बराबर 13 में से अगर 7 जाएगा तो 13 माइनस 7 बराबर आपके पास मिल जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई आपके पास में 6 सेंटीमीटर आ गई। अर्धगोले की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या आपके पास में है। अब आप इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले आप फॉर्मूला बनाओ। किस किस का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा? अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब फॉर्मूले आपको याद हैं। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr² प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh। तो इनमें आपको देखो 2πr कॉमन ले लीजिए। 2πr आपने कॉमन लिया तो यहाँ से सिर्फ r बचेगा प्लस यहाँ से सिर्फ h बचेगा। तो अब इसमें अपन r और h की वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू r का मान, r कितनी है आपके पास में 7 इंटू h का, फिर अगेन r का मान 7 रखेंगे प्लस h का मान 6, यहाँ से h का मान 6 लिख दिया। अब आप देखिए सोल्व करते हैं। 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 और 6 13 बन गए। एक साथ से एक साथ कट गया, यानी कि आपके पास में आया 22 को 2 से गुणा करते हैं तो 44 इंटू 13। अगर 13 को अपन गुणा करते हैं 44 से, 13 चौके 52, 52 का 2 हासिल की 5, 13 चौके 52, 52 और 5 57, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि आपके माता पिता आपसे बहुत उम्मीदें रखते हैं। तो उनकी उम्मीदों पर पानी नहीं फेरना है। 2 महीने आप मुझे दीजिए, अच्छे परसेंटेज बनेंगे, अच्छे इंसान बनिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।